जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग 6 करेंगे। अभी तक हमने 5 प्रसंग कर लिए हैं। कृपया हमारी कथा से जुड़ें। ये सद्गति प्रदान करने वाली कथा है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत कथा भी अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित श्रोता, सुखदेव जी वक्ता अमर हैं। श्रीमद् भागवत कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। योग और तप के बिना प्रभु को पाने का कोई साधन है तो वह है श्रीमद् भागवत पुराण कथा। इस प्रसंग में हम श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा बता रहे हैं। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबको साथ बात करने को तैयार हैं। इस कथा में व्यवहार का ज्ञान योग्य, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि सबका ज्ञान भरा हुआ है। क्योंकि बुद्धि ज्ञान जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर ही भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा कि मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, पर उसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने खुश होकर कहा, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। व्यास जी ने कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ योग्य या अयोग्य उसका पहले विचार करेंगे आप और फिर विचार पूर्वक लिखेंगे। 100 श्लोक के बाद व्यास जी ऐसा कूट श्लोक कह देते थे जिससे गणपति जी को विचार करने में समय लग जाए और वे अपने काम निपटा लिया करें। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग करता है रिद्धि सिद्धि उसी की दासी बन जाती है। निरंतर उद्योग करो, एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि वे विघ्न हरता हैं। गणेश जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल कभी नहीं होता। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि चित्रकेतु की 1 करोड़ स्त्रियां थी। इसका अर्थ है संसार के विषयों में जो मन में रखता है वह चित्रकेतु है। संसार को सारे चित्र उसके मन में बैठ जाते हैं, वह चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह 1 करोड़ स्त्रियों में रमण कर सकता है। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन का कथाक्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि जी की कथा तो 1000 दिवस तक चली थी। व्यास जी ने श्री गणेशाय नमः, सरस्वती वंदना, सद्गुरु वंदना और भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना की। मैं तो श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में भागवत शास्त्र रचना की। उन्हें मालूम हो गया कि वह इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें चिंता हुई कि ये शास्त्र मैंने लिख तो दिया, ऐसा कौन मिलेगा संसार में सुख भोगने के बाद जो बहुतों को वैराग्य आए। परंतु जन्म से जिसने वैराग अपनाया हो ऐसा ही कोई हो सकता है। किसी योग्य पुत्र के ये ज्ञान दूँ जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा सोचकर उन्हें पुत्र की इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव वैराग्य के स्वरूप में, शिव जी मुझको कृपा करके यहाँ एक पुत्र दें, तभी ये कार्य सिद्ध हो सकता है। और वह प्रचार शिव जी ही कर सकते हैं क्योंकि उनमें संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की, शिव जी ने प्रसन्न हुए। व्यास जी ने गंगा मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारी है। शंकर जी को संसार अच्छा नहीं लगता क्योंकि संसार में आते ही माया गल जाती है। शिव जी ने विचार किया, जो आनंद अनुभव करता हूँ यदि वह आनंद जगत को भी दूँ, ऐसा स्वार्थी का ना दूँ तो स्वार्थी कहलाऊंगा। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वह जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। सुखदेव जी, शिव जी ही सुखदेव जी का अवतार लेके आए, जिन्होंने ये कथा व्यास जी से सुनी और आगे उन्होंने परीक्षित को सुनाई।
तो ये कथा इस तरह है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।